बंधुओं, इन बधाइयों के मध्य में पूतना भी आकर के नृत्य करती है और नाचती नाचती भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गई। बाल कृष्ण भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी। पूतना ने लाला को उठाया, हृदय से लगाया, आंचल पिलाने लगी। आंचल पिलाते पिलाते पूतना बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि पूतना जानती है वो अपने मकसद में सफल हो गई। लेकिन पूतना को नहीं पता जो आंचल पीने वाला है वो जहर भी पी जाएगा और जहर के साथ साथ प्राणों को भी पी जाएगा। भगवान ने दूध भी पिया और दूध के साथ साथ जहर भी पिया और जहर के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी हरण कर लिया। बंधुओं, पूतना घबरा गई, चिल्लाने लगी, छुड़ाना चाहती है भगवान से। अब इसे क्या पता है भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि। अरे पुत्र मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं माताजी कैसे छोड़ दूं? बचपन में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैया की। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? हाँ, थोड़े बड़े हो जाएं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो मुझे सख्त जरूरत है। अब तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और फिर आपने तो बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, मुझे दूध पिलाने के लिए आई हैं। दूध के साथ साथ आप दुनिया की पहली माता हो जो अपने बच्चे को जहर भी पिला रही हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो अब कैसे छोड़ दूंगा? पूतना को भगवान ने मारा भी और तारा भी। दुनिया की नजरों में तो पूतना मर गई, लेकिन सही मायने में भगवान ने पूतना के को आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए तो कहते हैं वो ईश्वर बड़ा दयालु है, वो मारने वाले को भी तार देता है। और इसीलिए भगवान के भक्त भी उन्हीं रास्तों पर चलते। हाँ, आप पेड़ में पत्थर मारो, आम का मौसम चल रहा है फिलहाल, क्यों जी? तो पेड़ रिटर्न थोड़ी करेगा उस पत्थर को। पत्थर के बदले में क्या देगा? अपना फल, आम देगा। तो यही सिद्धांत तो हमारे परमात्मा का है और यही सिद्धांत हमारे परमात्मा के सेवकों का है, भक्तों का है। बंधुओं, भगवान ने आज पूतना को मार दिया दुनिया की नजर में, लेकिन तार दिया भगवान के भक्तों की नजर में। अब कई भक्त कहते हैं भगवान ने पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद की? ये प्रश्न जागता है। आपको बता दें, भगवान पूतना से डरते नहीं है। भगवान ने आंखें तो इसलिए बंद की हैं, भोले बाबा को याद किया है। भोलेनाथ, मैं तो ब्रज में आया दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और आपने सबसे पहले पूतना को ही भेज दिया। तो जहर का डिपार्टमेंट तो आपका ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? आप आइए और जहर पियो, मैं तो दूध पीने के लिए आया हूं, माखन खाने के लिए आया हूं। मानो कि भगवान भोलेनाथ को याद किया। एक बात। दूसरी बात, इसलिए आंखें बंद की, मेरी मां, मैं तुझे कौन सी गति प्रदान करूं? दुनिया की नजरों में तू मुझे मारने के लिए आई है, और दुनिया कहेगी कि कृष्ण को मारने के लिए पूतना गई, तो बदले में ऐसा कौन सा उपहार दूं जो तेरा भी कल्याण हो जाए और लोग मेरे पर भी दोषारोपण ना करें। मानो कि अपने वैकुंठ धाम में अपने भक्तों को सूचना दे दी हो, भैया मेरी मैया आ रही है, उसकी व्यवस्था कर देना। इसे राक्षसी मत समझ लेना। अब ये जब राक्षसी थी, अब नहीं है, अब तो ये मेरी माँ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भी आंखें बंद कर ली। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी समझ में आता है कि भगवान की आंखों के सामने माया नहीं चलती, और पूतना मायामय रूप धारण करके आई है। अब भगवान से कुछ छुपा थोड़ी है।
हम कितना भी ढोंग कर लें, पाखंड कर लें, परमात्मा से कुछ नहीं छुपता है साहब। क्यों जी? हाँ, परमात्मा वो तो जो सीटी स्कैन होता है ना, इससे भी खराब खतरनाक दृष्टि है उसकी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, उसे सब पता होता है। पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। गोकुल के बाहर 6 कोस का बगीचा था, उसके ऊपर आकर के पूतना गिरी, असली रूप में प्रकट हो गई। भगवान की आंखों के सामने असलियत प्रकट हो जाती है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर रखी थी कि गोकुलवासी डर नहीं जाए। लेकिन आखिरकार अंत समय में ये अपने असली रूप में प्रकट हो ही गई। अब मैया उन्होंने देखा आंगन में पलंग पर मेरा लाला नहीं है। ब्रजवासियों को बुलाया, अरे भैया ब्रजवासियों, अरे मेरे कनुआ को न जाने कौन राक्षसी ले गई। ब्रजवासी आए, चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। देखा गोकुल के बाहर एक विशाल बगीचा है, उसके ऊपर पूतना पड़ी हुई है और भगवान दूध पी रहे हैं, आंचल पी रहे हैं। ब्रजवासी गए, जाकर के लेकर के आए, मैया को लाला को दिया। मैया ने लाला को चूमा, गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया और अनेकों तरह के ओना टोना मैया ने किए। तदुपरांत ब्रजवासियों ने पूतना की देह के खंड खंड कर दिए जी, जला दिया पूतना की देह को। और तब तक यमुना के तट पर ही खड़े रहे पूतना की देह के समीप, जब तक वो जल करके भस्म नहीं हो गई। इधर बाबा नंद मथुरा नगरी में कंस को कर दे करके वसुदेव जी से जाकर के मिलते हैं, राजी खुशी पूछते हैं। वसुदेव जी राजी खुशी तो देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं, नंद राय जी आप एक काम करिए, आप जल्दी से गोकुल लौट जाइए। बाबा चौंक गए, क्यों? अभी तो गोकुल से आए हूं, जल्दी कैसे लौट जाऊं? अब कुछ देर रुकूंगा, आपसे बातें करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बातें तो हमारी आपकी होती रहेंगी, लेकिन गोकुल में संत्युत्पाताश्च गोकुले, वो तो जानते ना मैं लाला को उधर छोड़ करके आया हूं, और कंस की जो गतिविधियां हैं वो सब वसुदेव जी को पता रहती है साहब, कंस क्या करने वाला है, सारी गतिविधियों का पता रहता है। अब पूतना गई है ये भी पता है, गुप्तचर सूचना देते रहते, इसलिए वसुदेव जी ने ये बताया तो नहीं कि पूतना ब्रज में गई है, लेकिन ये कह दिया कि आप जल्दी जाइए, संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात की आशंका है, जाइए आप। बाबा नंद वहां से निकले। बाबा नंद मन में विचार कर रहे हैं कि हो सकता है वसुदेव जी सत्य बोलते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मथुरा से आए, देखा गोकुल गांव के चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। बाबा दौड़ करके उस धुएं की तरफ पहुंचे, अनुमान लगा लिया कि आग लग गई, ऐसा लगता है। देखा यमुना के तट पर अनेकों चिताएं जल रही हैं। ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये बताओ ये अनेकों चिताएं कैसी जल रही हैं? ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये अनेकों चिताएं इसलिए जल रही हैं, एक राक्षसी आई थी और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे लाला को मारने के लिए आई, कनुआ को मारने के लिए आई। लेकिन बाबा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो दूसरे का बुरा करता है उसका बुरा पहले हो जाता है। हिंस्र स्वपापेन विहिंसित कल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। पापी लोग अपने पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और साधु लोग जब वो पापी मर जाते हैं तो उन पापियों के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बाबा एक राक्षसी आई, लाला को मारना चाहती थी, लेकिन अपने आप मर गई। लाला तो ठीक है, इस समय माँ यशोदा के पास में है। बाबा नंद दौड़ करके गए, जाकर के देखूं तो सही मेरा कनुआ कैसो है। हाँ, बाबा गए, जाए के यशोदा की गोद में लाला, माँ यशोदा लाला को लोरी सुना रही हैं, खिला रही हैं, कभी मस्तक चूमती हैं, कभी बलैया लेती हैं। बाबा नंद ने जाकर के लाला को गोद में उठाया, हृदय से लगा लिया।
बार बार मस्तक को कपोलों को चूमते हैं और देखते हैं लाला को कहीं चोट तो नहीं आ गई। जब बाबा को लगा कि मेरा लाला एकदम स्वस्थ है तो बाबा के मन को शांति मिली। भगवान ने उस समय एक लीला और की साहब, और वो लीला क्या थी? मैया यशोदा ने लाला को आंचल पिलाया, दूध पिलाया। भगवान मां यशोदा को संकेत करना चाहते हैं, मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये तीनों लोगों का मालिक है, मालिक। हाँ, ये संकेत करना चाहते हैं। मां ने आंचल पिलाया तो भगवान ने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। मानो कि बोल तो सकते नहीं है, लेकिन संकेत कर रहे, मैया तीनों लोगन को मालिक तेरो लाडलो है, तेरो बेटा है, साधारण मत समझे, अपने बेटा है। और देख मोगू कोई मार न सके, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन मैया तो डर गई। मैया ने आंखों पे हाथ रख लिए। लगता है अभी भी ये पूतना जैसी जो राक्षसी है उसका साया भी लाला के ऊपर से गया नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, मां कैसे समझाऊं, अभी तो 6 दिन को यूं मैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, मैया ने फिर लाला को आंचल से लगाया, लाला ने दूध पिया। अब की बार लाला ने मुख खोला तो उसमें ब्रह्मांड नहीं बल्कि दूध के झाग दिखाई दिए। अब मैया को लगा कि अब मेरा छोरा ठीक है। हाँ, मैया को बड़ी टेंशन हो जाती है ना। हाँ, और छोटे बच्चों की तो मातृशक्ति इतनी परवाह करती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जब आत्मनिर्भर हो जाए तब तो हो सकता है थोड़ा ध्यान कम दे, लेकिन छोटे बच्चे का तो पूरा ख्याल रखती है। और हाँ, एक बात और है जी, जरा सा बालक रोए मां को पता चल जाती है मेरे छोराए नजर लग गई है। क्यों जी? मेरे छोरा के पेट में दर्द है, कि मेरे छोराए भूख लग रही है, मैया को पता चल जाता है। पिताश्री तो ध्यान नहीं देते, रो रोए तो बल्कि हाथ पांव पकड़ के देवी जी के ढोरेले समार, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, उनको नहीं पता ये क्यों रो रहा है। और थोड़ा सा बड़ा हो तो 2 गाल पे और धर दे, चुप ना हेरो कि नहीं। लेकिन मां भरपूर प्रेम देती है, स्नेह देती है। अपना आंचल ही नहीं बल्कि ममता रूपी दुग्ध बच्चे को पिलाती है।